हरिओम, सुप्रभातम। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो मैं आज क्लास एट्थ के बच्चों के लिए, जो बच्चे क्लास एट्थ में पढ़ते हैं, उनके लिए आज का एपिसोड है और ये पार्ट है। तो जैसा आपको बताया गया था, लेसन 2 के लिए था ये, जिसका नाम था क्वाड्रिलेटरल। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्वाड्रिलेटरल में हम लोग उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल। इन दिस रिस्पेक्ट वी स्टडी अबाउट द फॉलोइंग फिगर्स सच एज स्क्वायर, रेक्टेंगल, rhombus, parallelogram, kite and trapezium. Like these figures we study about the property about this thing. तो ये जो सारे पिक्चर हैं या ज्योमेट्रिकल शेप हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे जो रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद जा करके हम पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी देखेंगे। इस तरह से प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं और इसको रिटन फॉर्म में देखते हैं और समझते हैं किस तरह से इसका प्रॉपर्टी होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। तो लेट अस गो एंड नाउ स्टार्ट द रिटन फॉर्म ऑफ द problems and properties of the given figures. Now going to reading. तो देखते हैं, आज का डेट हो गया 20th मई 2026। तो आज का डेट हम लोग यहाँ लिखा हुआ है, इस चीज़ को देखेंगे। तो 20 मई 2026 और टॉपिक है आज का बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का जो मेन क्वाड्रिलेटरल्स हैं, टाइप्स जो है, उसके बारे में स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल। तो इस कड़ी में सबसे पहला जो पिक्चर आता है वो स्क्वायर आता है। तो ये स्क्वायर पिक्चर है। तो इसको देखने से ऐसा लग रहा है इसका ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए इक्वल मार्क्स है। तो ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट आर पैरेलल। तो इसका अपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल होता है। ऑल साइड्स इक्वल होता है। इसके पैरेलल ये और इसका पैरेलल ये। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। सारे साइड का लेंथ इक्वल होता है। तो एक हो गया ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरा क्या होता है? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। यहाँ मार्क देख रहे हैं 90 डिग्री का। सारा एंगल 90 डिग्री का इसमें होता है। ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज ए राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री। सारे एंगल्स जो होते हैं चारों, वो कितने डिग्री के होते हैं? प्रत्येक 90 डिग्री के। ये और ये और ये और ये। और थर्ड में यदि देखें, इसका डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल है। तो ये डायगोनल जो है सो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को इक्वली। यानी कहने का मतलब ये है, ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा इस साइड में भी होगा। ये दोनों इक्वली बांट देगा डायगोनल्स। इस तरह से यदि हम देखें, इसको काटें तो इसके इक्वल हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये तीन मेन फॉर्म, इसका जो प्रॉपर्टीज है उसको याद रखेंगे आप। तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, या राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है।
दूसरा पिक्चर इसी तरह से रेक्टेंगल है, ये पिक्चर देखिए रेक्टेंगल का है। तो इसका क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। यहाँ 2 मार्क है, यहाँ 2 मार्क है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ 3 मार्क है, यहाँ 3 मार्क है, तो इसके बराबर में ये लेफ्ट वाला साइड राइट वाला, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो गया। उसी तरह अप का डाउन हो जाएगा, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये प्रॉपर्टी होता है। और जैसे स्क्वायर में था ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, इसी तरह इसका भी सारा एंगल ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री इन रेक्टेंगल ऑल्सो। तो ये हो गया 90 डिग्री इसका ऑल एंगल्स। दूसरा डायगोनल्स, ये वाला देखिए जो डायगोनल्स है, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या होता है डायगोनल, ये समझ लीजिए। आप लोग को बहुत को पता नहीं होगा डायगोनल मीन्स क्या होता है। तो डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट इन ए पॉलीगॉन। डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट इन ए पॉलीगॉन कनेक्टिंग नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्सेस। कनेक्टिंग नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्सेस मतलब लगातार नहीं, एक के बाद एक छोड़ करके वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट होता है पॉलीगॉन में, उसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल। तो ये हो गया डायगोनल्स। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब इस तरह से तीसरा पिक्चर हम लोग देखें तो ये आ जाता है रम्भस का। ये देखिए ये रम्भस है, ये स्क्वायर के तरह ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ एंगल 90 डिग्री नहीं है। यदि एंगल 90 डिग्री से कम जाएगा या बढ़ा हो जाएगा तो स्क्वायर ही रम्भस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका भी ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड डायगोनल आर बाइसेक्ट बाय 90 डिग्री। इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके एंगल के बराबर ये और इसके एंगल के बराबर ये, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यही लिखा हुआ है यहाँ, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका रम्भस का प्रॉपर्टी। उसी तरह से पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी देखिए, ये पिक्चर यदि हम लोग रेक्टेंगल और इसमें देखते हैं, ये देखिए पैरेललोग्राम है और इधर देखते हैं हम लोग ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है और इस पिक्चर में देखते हैं हम लोग तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है। यहाँ पे क्या है 90 डिग्री से चेंज एंगल है, 90 से बड़ा होगा या छोटा, यहाँ 90 से बड़ा है, ये 90 से छोटा है। तो ये क्या होता है, यदि रेक्टेंगल में एंगल चेंज हो जाएगा 90 से तो वो एक पैरेललोग्राम में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से इसमें इसका प्रॉपर्टी होगा वही रेक्टेंगल के तरह ही, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए 3 मार्क और 3 मार्क, यहाँ 2 मार्क और यहाँ 2 मार्क, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ 3 मार्क यहाँ 3 मार्क है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके बराबर में ये देखिए ये 2 मार्क है, यहाँ 2 मार्क है, तो अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल भी यहाँ पे जो बाइसेक्ट करेगा इसके बराबर में ये इधर हो जाएगा, बराबर बराबर बांट देगा, और ये जो है जिग जैग वाला ये भी एक दूसरे से मैच कर जाएगा। तो ये बाइसेक्ट कर देगा आपको, 0 पे दोनों डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट करता है लेकिन 90 डिग्री पे यहाँ नहीं करता है, रम्बस में और स्क्वायर में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता था। इसके बाद एक पिक्चर आता है काइट। देखिए ये पिक्चर काइट का है। तो क्या होता है, ए क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली 2 इक्वल कॉन्सिक्यूटिव साइड्स। डायगोनल इज ए ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली 2 इक्वल कॉन्सिक्यूटिव। 2 इक्वल कॉन्सिक्यूटिव, 2 लगातार, ये और ये 2 लगातार साइड क्या होगा इक्वल हो जाएगा,
तो हम लोग कह सकते हैं ये काइट में चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम लोग काइट का भी डायगोनल क्या करता है, इसका बाइसेक्ट करता है, लेकिन इक्वली नहीं करता है डायगोनल। अब एक पिक्चर बच गया 6 नंबर ट्रैपीजियम। तो ऐसा भी पिक्चर हो सकता है या ऐसा होगा। तो क्या है, ट्रैपीजियम ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक चीज़ ध्यान देखिए, क्वाड्रिलेटरल होता है और 2 पेयर साइड का होता है 4 साइड में। तो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, जैसे ये है इसका अपोजिट ये है, तो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें भी देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो हम लोग कह सकते हैं इन ट्रैपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, ट्रैपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच 1 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये पिक्चर हो गया, इसका डिफिनेशन लिख लेंगे और इस सबको प्रैक्टिस करेंगे अच्छा से नोट्स बना के, तो प्रॉपर्टी याद हो जाएगा। इससे प्रॉब्लम भी, आपको प्रॉपर्टी याद रहने से प्रॉब्लम भी सॉल्व आपसे हो जाएगा। तो इस चीज़ को देख लेंगे और समझेंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट करके समझ लेंगे। तो आज का दिन मंगलमय हो, ऐसा कामना, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और आज का एपिसोड ये समाप्त होने जा रहा है। धन्यवाद।